हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग समकालीन भारत एवं शिक्षा। पेपर कोड आपका E101। टॉपिक है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917 से 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, फाइनली जो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग बस तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनली जो एक मैं पेपर बना के भेजता हूँ पेपर से पहले, ठीक है, उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरा पेपर वहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लिमिटेड क्वेश्चंस, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन लाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही बना रहा हूँ, वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, बस आप वो पूरा मतलब तैयार कर लीजिएगा, वही पूरा पेपर आप लोगों को लगभग देखने को मिल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों पे बिलीव ना हो रहा तो पिछले 2023 में जो आपके लोग पेपर हुए थे जो बच्चों के, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, उससे पहले भी 2022 में होते, मैं पेपर बना के भेजता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पता हो जाएगा कि पूरा का पूरा पेपर वहाँ से आया हुआ है ना। तो ये चीज़ बिलीव रखिए, यकीन रखिए, जो भी बताऊंगा बस वहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम के बारे में बता दिया, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स लीजिए। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है, बहुत ही कम रखा है आप लोगों के लिए। बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं। नोट्स के साथ में आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6 साल के दिए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें तो उसमें मैंने वेरी शॉर्ट भी कुछ साल के सॉल्व करके लगा रखे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूनिट वाइज सब कुछ मैंने दे रखा है वहाँ पे, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल, आप उसे लीजिए, आप उसे पढ़िए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ वो भी आप लोग करते रहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं क्या था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग। तो ये है कलकत्ता विश्वविद्यालय आया कब था। अगर ये आयोग आया था तो 1917, मतलब 14 सितंबर 1917 को रिपोर्ट दी थी इसने मार्च 1919 में, अगर हम बोल सकते हैं द्वैत शासन आया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर, लीस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इन्हीं के नाम पर इसे सैडलर आयोग भी कहते हैं। भारतीय सदस्य केवल इसमें 2 थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। अंग्रेजी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर ग्रेगरी, सर फिलिप, प्रोफेसर रैमजो म्योर, ठीक है, ये हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को स्थापित हुआ है। यह दक्षिणी एशिया का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है। लॉर्ड, ये मैंने यहाँ पे नोट करके इसलिए रखा क्योंकि आप जब आगे कहीं जाते हैं अगर वहाँ पे आपके ये रहता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए। आयोग का जो मुख्य कार्य था वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आवश्यकताओं व समस्याओं का पता लगाना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना, ठीक है। लास्ट में अगर हम इसमें समझेंगे, अभी एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जो चीज़ मतलब मैं पहले कहानी के रूप में बताता था, देन अब की मुझे लगा इस वीडियो में लास्ट में बताना चाहिए पूरा निचोड़, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट में 2 मिनट में पूरा का पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति में आवश्यकताओं व समस्याओं का मतलब समस्याओं का पता लगाना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना, अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में भी सुधार के लिए सुझाव देना। इसकी सिफारिशें जो सुझाव थे वो कलकत्ता मतलब आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों का भी गहनता से अध्ययन किया और माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे। किसके संबंध में? माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। इन्होंने एक चीज़ बोली थी, मतलब अगर हमें विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना है तो उससे पहले हमें माध्यमिक शिक्षा को सुधारना होगा। किसने बोला था? इसी आयोग ने, मतलब ये चीज़ बोली थी। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, तो उच्च शिक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए निम्न सुझाव दिए। पहला क्या था? इन्होंने बोला जो छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर लें उन्हें ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। मतलब पहले क्या होता था, मतलब हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में चले जाते थे ना। हाँ, तो अगर ये आपसे मतलब आगे जाते हैं तो हम आपसे पूछते हैं 10th के बाद मतलब 12th, तो ये इसी आयोग ने बोला था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग ने, है ना। इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए, है ना। इस स्तर की शिक्षा के लिए अलग से इंटरमीडिएट महाविद्यालय खोले जाएं। इंटरमीडिएट विद्यालयों में कला, वाणिज्य हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, चिकित्सा आदि विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाए। इन महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या हो? भारतीय भाषाएं हों। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए। इन्हें माध्यमिक स्कूलों तथा उन पर नियंत्रण का कार्य सौंप दिया जाए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए छात्रावास, मतलब ठीक है, हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाए। ये हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी मतलब सिफारिश, वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा संबंधी थी, यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी अगर हम बात करें विश्वविद्यालय संबंधी। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक हो गई थी, जिससे शिक्षा का स्तर क्या था? गिर रहा था। इन समस्याओं का अध्ययन करने के बाद आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव दिए। जल्द से जल्द में ढाका में मतलब एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आवास शिक्षण विश्वविद्यालय खुलने से कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो जाएगा। कोलकाता नगर की सभी शिक्षण संस्थाओं का गठन किया जाए, जिससे क्या शिक्षण विश्वविद्यालयों का निर्माण हो सके।
भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी इन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसमें बताया था आयोग ने मतलब जो प्रशासन और संगठन के लिए जो दिए थे उसमें बोला था विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने, पाठ्यक्रम का निर्माण करने एवं शोध कार्य रिसर्च के लिए एकेडमिक परिषद की स्थापना की जाए। इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक पाठ्यक्रम हो उसे 3 वर्ष का कर दिया जाए। ऑनर्स कोर्स ठीक है की भी व्यवस्था की जाए। छात्रों के स्वास्थ्य देखरेख के लिए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ। ये हो गया। उसके बाद में स्त्री शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करें तो कोलकाता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा पर ध्यान देने के लिए स्त्री शिक्षा का विशिष्ट परिषद ये हो गया आप लोगों का मतलब ठीक है। आयोग के अन्य सुझाव व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा प्रशिक्षण पर जोर ठीक है, प्रौद्योगिकी ये सब हो गया। मूल्यांकन में हम 2 चीज़ देखते हैं। गुण दोस्त तो गुण इसके क्या थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गुण माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक प्रांत मतलब राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। किसका? माध्यमिक शिक्षा परिषद का ठीक है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया जाने लगा। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण कम हो गया। विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का शिक्षण भी दिया जाने लगा। फिजिकल ट्रेनिंग नियुक्त कर दिए गए ठीक है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। तो ये सब था। और उसके बाद में दोस्त देख लेते हैं। आयोग ने ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों को विकसित करने का सुझाव दिया। तो ये हो गया आपका पर्दा स्कूलों की स्थापना किसी भी स्थिति में। तो ये चीज़ थी ठीक है। अब इसे हम वैसे सुन लेते हैं। मतलब आप लोगों ने समझ तो लिया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। आखिर कलकत्ता विश्वविद्यालय जो बनाया गया था वो बनाया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय ठीक है किस चीज़ के लिए बनाया गया था अभी मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है। जो मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में आया था उसमें क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग बनाया था। इसका पूरा नाम जो इनका सैडलर का पूरा नाम था डॉक्टर माइकल सैडलर। वो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे जिन्होंने ये कार्य दिया था कि आप एक मतलब जिनको ये कार्य दिया गया था कि आप एक आयोग बनाइए। इस आयोग की आदेशता इनको दी गई थी और कहा क्या था कि आयोग जांच करेगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कौन कौन सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से सरकार को रूबरू कराया जाए और जो भी इसकी रिपोर्ट आएगा वो सरकार उसी के तरीके से उस रिपोर्ट का हल निकालेगी। राइट है। तो इसलिए विशेषकर अगर सैडलर आयोग बनाया गया था हम बात करें तो इसके मतलब इसमें जो 2 व्यक्ति थे अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ये थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद ठीक है। ये भारतीय थे। और इस रिपोर्ट की जो मुख्य 2 बातें थी वो ये थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं उनका निवारण कैसे किया जाएगा। माध्यमिक स्नातकोत्तर शिक्षा के विषय में भी इन्होंने बोला था ना। रैले कमीशन के रिपोर्ट के दौरान उन्होंने जो चेंज कराया था कड़ी उसकी आलोचना की थी ठीक है। उसमें भी एक बात की थी अगर विश्वविद्यालय अभी मैंने आप लोगों को बताया था अगर विश्वविद्यालय मतलब शिक्षा को सुधारना तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना अति आवश्यक है। अदरवाइज कभी भी विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में जो लिखा गया था वो मतलब एक चीज़ और बोली थी इन्होंने स्कूल शिक्षा के लिए समय जो निर्धारित किया गया था वो 12 वर्ष का निर्धारित कर दिया गया था। इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया जो ग्रेजुएशन होता था हाई स्कूल के बाद हो जाता था ना वो वाली चीज़। लेकिन हाई स्कूल के बाद इंटर देन ग्रेजुएशन तो ये यहाँ से कहाँ से आया था विश्वविद्यालय कलकत्ता आयोग से आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से ठीक है। विश्वविद्यालय के नियम बताए थे इन्होंने कठोर होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रवेश हो रहे थे तो इसलिए इन्होंने ये सब कर दिया था। हॉस्टल वगैरह के लिए बोला था कि हॉस्टल में पढ़ने के मतलब विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए ढाका में एक विश्वविद्यालय भी खोला गया था। मैंने भी आप लोगों को बताया था। सैडलर आयोग के कहने पर व्यावसायिक कॉलेज शुरू हो गए थे। सैडलर आयोग के कहने पर व्यावसायिक कॉलेज मतलब वोकेशनल जो मतलब कॉलेजेस थे उसमें डिप्लोमा और डिग्री देने की भी बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ठीक है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसके लिए मतलब स्थापना की गई थी। और जो शिक्षा था उसे प्रांत का विषय बना गया था मतलब राज्य के उसके अनुसार ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर यहाँ पे 7 विश्वविद्यालय भी खोले जाते हैं।